अरे कुचुर कुचुर आँख कर बार भाईल झौआ बलम हो ले औता तेल गमकौआ मरद कहा था उनका गेन मैनेज करो, बैठा था गेन मैनेज करो कि अरे तोहरे फुहर कम के सार पूरा गौआ छछुनरो का करबू तेल गमकौआ। पहले कुल चले, पहले चले, आज कुल गाड़ी तनी बदल गई बा। हाँ। पहले भोजपुरी में गवा, हिंदी में गवा, तो हकीकत में बंगाली जब बोलो तो हम नहीं, हमारा नहीं समझ में कि पूरा पार्टी वालों के गाड़ी देता हूँ कहा तू। हम खुद समझ में ना पाओ नहीं कि तू पार्टी वालों के गरिया हो कि हमके गरिया हो तुम ठीक है। बंगाली में जे जौन मन तौन कहिला, लेकिन इज्जत यही बदे बचल बा कि जा कोई बंगाली नहीं खेजाना। अगर दो चार को बंगाली जाना तो गरियावा खूब हंसिया, बाकी लोग कही भाई ई चारू का है हंसत हो तो उनके पता बा कि पूजा गरियावा तरी इनके गाड़ी द के कुछ जनबे नहीं करी। तो गाड़ी का प्रारूप बदल जाता, आजकल इंग्लिश में गाड़ी हो गई बा। मरद कहता मेहरारू से तो फुहर वाले सब पहले का मेहरारुआ का, पहले का बहुत मेहरारू फुहर है, यहाँ जो कुल फुहर बदले बड़ी। पहले भाट आवा गाँव देखी सब हमनी का प्रथा बा, परंपरा बा भोजपुरी को। भाट आवा तो गाँव दुआरी दुआरी भीख मांगा तो न आवसन मेहरारू तो कसन अखिया खिचड़ी नखिया चिपटी बिना नून का दाल बनौली रे फुहरी। ऐसे जब मैंने ना कुछो कह दे कि लेके आओ अखिया खिचड़ी नखिया चिपटी बिना नून का दाल बनौली रे फुहरी, जेकरा मथवा दुगो ढील पड़ी जहाँ खाड़ भई खजलौली रे फुहरी। ताकि जल्दी लेके आओ। अच्छा तो ऐसे फुहरी ना कहा सन, मेहरारू फुहर होइबो कर। कुछ मेहरारू तनी फुहर होली कि अगर उनका रोटी बनावल देख ले तो खाए का मन न करे। पूजा ना हम लोहिया काटा तली तो ले आगे सन देना घस ले ली तो ले खजुला गेल तो यहाँ से खजलावत कहाँ कहाँ खजुआ ठो गेला। शोरूम में चल जाइए खजुहत दे अगर वो टाइम नजर पड़ गई खजुआत खजुआत कहाँ पहुंचे, हाथ कहीं पहुंच सकत नहीं। ई खजुली ऐसा चीज बा ना, तो अगर नजर पड़ गई तो फिर खाए का मन न करी। अगर कोई रसोईया में देखलस कि कैसे लोहिया काटती है उहे भटवा कहो। लेकिन ये गीत के शायद ये गीत में कहीं ना कहीं तनी मनी ई भाव झलकेला कि तोहरे फुहर कम को शोर पूरा गाँव जब मार खजुला खजुला लोहिया कटबू पूजा खजुला खजुला लोहिया कटबू इच गार्ड लगावे के पड़ी। ई तरह जब ले करे में गुहाम गोले अरे टेम्पू में बैठे के बाटे नहू न, टेम्पू में बैठे के बाटे नहू नर छछो नर मांगेलू गाड़ी बस काम भर फॉर्चूनर के स्पेलिंग भर गौर करेंगे। ई कुल मौज मस्ती बदे है यही तरह जैसे लोग कुछ लोग बैठल बनी, ठीक कुछ लोगों की बात है, कुछ लोगों में एक विशेष व्यक्ति की बात है। होत का बा एक दिन आप लोगों को पता है बनारस में दो बहुत महान संत हुए और वे केवल संत नहीं थे, वह बहुत बड़े राइटर भी थे, समाज सुधारक थे, विचारक थे। नाम जानना चाहेंगे? संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और कबीरदास जी। ध्यान देंगे, कबीरदास जी के विषय में बताया जाता है कबीरदास की उल्टी बानी अब बरसे कंबल भींगे पानी। जरा ध्यान देंगे, कबीरदास जी उस टाइम लिखते थे तो समाज को बचाने के लिए लिखते थे।
संत जी ने लिखा, एगो दुबे जी बाड़े, तुलसी दुबे जी लिखता ने, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। 4 वर्ण बनाया गया है, 4 वर्णों में शूद्रों को सबसे नीचा गया है। शूद्र मतलब शूद्र मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, अर्थात हमारे देश के मूल निवासी जिनका यह देश है, उनको कहते हैं तुलसीदास दुबे जी कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कुल पीटला से ठीक रहेला सा। गुरु द्रोण कहते हैं कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, और ये बेवकूफ शूद्र गुरु द्रोण की इस बात को सुनकर के महाभारत देखते हैं और हंसते हैं, ताली भी बजाते हैं। शूद्रों को शिक्षा के अधिकार नहीं, और बेवकूफ शूद्र, मैं ये खुले खुला बोलता हूं भैया। शूद्र तो आप समझ गए कि शूद्र कौन है, 4 वर्णों में जो सबसे नीचे का वर्ण है। अच्छा तुलसीदास जी अच्छा इस शूद्रों को ही क्यों टारगेट करते हैं भैया? एक जगह लिखते हैं शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, फिर लिखते हैं, तनी सूर देता, लिखते हैं पूजा हो विप्र सकल गुणहीना। थोड़ा चौपाई हो रहा है तो चौपाई हो जानू। बिरहा के ज्ञानियों से मेरा निवेदन है कि अगर कुछ चौपाई बोलना है तो इस तरह की चौपाई बोलें ताकि समाज का कल्याण हो। पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजा हो गुण प्रवीणा। पैसा ले लो, नाम बताएंगे? अच्छा ये भाभी जी लोग, अच्छा तू तोर भाई तने पारिवारिक लगाओ बा बाबा। 100 रुपया भाभी जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित जन समूह के कोट कोट सम्मान। मदन भैया के भाभी जी 100 रुपया चरणों में प्रणाम। आखिर तुलसी दुबे जी बार बार शूद्रों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों? यहीं पे संत जी लिखते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो वे गुणहीन। अच्छा लेखनी में कितना फर्क है। रविदास जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन पूजनीय भी नहीं है। कौन ब्राह्मण? जो गुणहीन है, जिसको धोने भी नहीं आता है। जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है वो पूजनीय है। संत जी की वाणी बिरादरी के खिलाफ नहीं है, मूर्खों के खिलाफ है, जो बेवकूफ है, जो पढ़े लिखे नहीं है। अगर ब्राह्मण भी है पूजनीय है तो पूजने लायक है, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसको नमस्ते प्रणाम करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन दूसरी लाइन देखें, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। चंडाल भी है, कहने का मतलब वो किसी भी बिरादरी का बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, अगर वह विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जानकार है, तो उसको प्रणाम करिए। और यहाँ तो परंपरा बना है कि तोहार लड़का इंजीनियरिंग कैले बा, तोहार लड़का को कोई गोड़ ना लागी। पंडित जी का लड़का नरकटाई नहीं खेल तबो कबो बाबा पा लागो। वो कहे चिरंजीव, अच्छा चिरंजीव कब, एगो चिरंजीव कहिया, नहीं तो जय हो कहिया, नहीं तो कहिया कि फिर कब कि बाबा गोड़ लागत नहीं तो जय रह जजमान। पढ़ल लिखल हो चाहे ना हो, जज मान, जे वही जज मान ले तो जज का फैसलो माने के पड़े। गौर करेंगे कबीरदास जी, ये संतों के बात में मैं बात कह दिया। कबीरदास जी इसी तरह रोज अपनी बातें रखते थे, दोहा के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से अपने लोगों को, और लोग सुनने जाते थे कबीरदास जी को। कबीरदास जी एक दिन इसी तरह से प्रवचन कर रहे थे, एकदम प्रवचन में सभी लोग खाली हो गए थे, 2-4 अच्छे सुनवैया बैठे थे कि कबीरदास जी जब तक गाएंगे बोलेंगे तब तक हम लोग सुनेंगे। अच्छा अचानक एक चेला बोल पड़ा, क्या बोला कि अरे करे सत्संग रोज कबीरदास ज्ञानिया, करे सत्संग रोज कबीरदास ज्ञानिया, भजनिया हो अपने भाव में सुना हुए। भाई
बैठा था, सारे लोग चल गए, सोचा कि सब लोग चल गए तो घर की बात है, हम अकेले में बतियाएंगे। देखें इतने बड़े विद्वान ज्ञानी हुए, इन पे इनके ऊपर रेप का केस नहीं लगाना, नहीं लगाना। ये भी संत थे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, इतने बड़े विद्वान थे, उनके ऊपर रेप का केस नहीं लगा। ये लोग भी बाबा ही थे। और आज के बाबाओं को देख लीजिए, राम रहीम के देख लो, सरवा शरमवा के देख लो, जेल में गुल बा इहो कुल बाबा रहा सब। ई बाबाओं सब की नाशक बड़ा संदेश की। हम दो संतों की बात करें, अभी कबीर दास जी की बात बोल रहे हैं। ऐसे ही बैठे थे, वो लइकवा सोचा था कि सब कोई चल जाए तो घरे का बात बात नहीं, अकेले में ये गुप्त रोग बा। घर का बात गुप्ते रोग बा, परिवार का बात सबका में नहीं कहल जाला। तो आखिर अचानक अरे एक शिष्य बैठा उदासी था मन में, अब बोला अशांति है मेरे भवन में, बोला अशांति। कबीर दादी कहना बचवा तू रोज आवे ले इधर मुंह मार के बैठे ले, का बात बा रे? सब कोई चल जाला तबो तो के कौन घटा देला कि तू हमारा अंतिम दोहा चौपाई सुन के जाले। कलश हम सुन के ना जाइला, हम सुनावल चाहिए, लेकिन रोज भीड़िए तो रहेले। कबो तू अकेले ना मिलेला, आज अकेले मिल गए, बड़ा पूछ दिला हमसे, तो आज हम बतावत नहीं। कहे किसी समस्या से मारे लग रहे हो, कलश समस्या नहीं विपद का मारल है। कहे तोरा घरे कौन विपद पड़ल बा, तब कहता अरे मिलजुल के रहे न घरवा परनिया, मिलजुल के रहे न घरवा परनिया, भजनिया हो अपने भाव में सुनावे। कलश गुरु जी कहता तो दो चार लोग हम तनी इन लोग को उठा देता, तब हम बतिया होती। कहता तो तुहार दरी बटोरती, लेकिन हम ही अकेले रहिया, तू अकेले रह। दो चार गो चेला रह सुने वाला, प्रवचन कल निकल लो, तनी देख ले बेचारा का तकलीफ बा। कहता गुरु जी हमरे घरवे में रोज झगड़ा चलता, कहे भाई से नहीं, बाप से नहीं, दयाद पटीदार से नहीं। कहे तब कल साहब का कहीं कहे में शर्म लगता, हमारे मेहरुए से रोज झगड़ा चलता। कल हाँ यार तो बड़ा दिक्कत का बात बा कि परिवार में रोज पति पत्नी के बीच में कला अच्छी बात नहीं है, नहीं तनी मनी होला, लेकिन रोज होता तो ये बढ़िया बात नहीं है। कहे हमसे क्या चाहते हो, कहे सुनने में आता है कि आप बहुत बड़े विचारक हैं, कोनो उपाय बता देता कि हमारा घरवा का झगड़ा बा खत्म हो जाए। कबीर दादी कहना बेटा जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे तू अपने घर पे करना, ध्यान देगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे तू अपने घर पे करना। कहे गुरुजी कौन उपाय है, कहे देखो पहला उपाय ध्यान से सुनो, और ऐसे अगर तुम अपने घर में करोगे तो कभी झगड़ा कला नहीं होगा, और तुम दोनों पति पत्नी मिल करके रहोगे। तनी ध्यान से, दोनों पति पत्नी मिल करके रहोगे। पहला उपाय कबीर दास जी बताओ तुम कि अरे भारिया से बोले कबीर जी बचनिया, अरे ला दो प्रिय तू जला के ललटनिया, अच्छा ये बतावा रात में ललटेन आवे ठीक बा, सवेरे सवेरे ऊपर वचन सुनावत हो, सवेरे कहत हो तनी प्रिय लालटेन लेकर के आओ, वो भी कैसी लालटेन, जलती हुई लालटेन। अच्छा ये सोचा था कि उपाय बताओ था, तनी देखी अगर जैसे कहत ना वैसे लिया तो झगड़ा हुई, अब बोतल लिया तो कजन झगड़ा ना होके, कजन उपाय होके। अच्छा ये कहना तो कबीर दास जी का मेहरारू ललटेन जरा के ले आवत है, कहत हो सरवा का उपाय बताओ था। अब ई दिन में ललटेन अपना मेहर ले जरवा होता, हमरा से उपाय बतावता ना। अगर हमार मेहर भाई दे हमारा मुंह से निकल गई कि दिन में ललटेन जरा के लिए लिया दी तो गुस्सा में मारो ना कि राशन का तेल इतना महंगा बा। ई ललटेन ये तरह झगड़ा कर तो वाले
अब ही ने तना ही कोहा तना तबले ओनियल देखत हो कि देखियो मौगी का करे तले कबीरदास जी का मौगी का करत अरे जरत ललटेन लेके आई दुल्हनिया अब जवन शंका में है तवन पूरा हो गई लालटेन जरत लेकर के कबीरदास की दुल्हन आ रही है कलश इहो पागल कर मौगियो पागल हम तो साला चला कही तब हमारा में घरे झगड़ा होला लेकिन तो पागले हो मौगियो पागल है तो ही हमके उपाय बतावा था हे तना आदमी है जे सुने वाला इहो पागल है जे बैठल हो वो पागल है मजाक कर रहे वहां कहत यहाँ की बात नहीं है हाँ लड़ता रहा सही सही कहे वहां सम्मानीय भैया आरपी यादव जी और पूजा रानी जी के यही है ना हस्बैंड पति गार्जियन मालिक ये करा में हंसे वाली कौन बात बा हस्बैंड कहत रहा जैसे मुंह बा के लगा था कि तू अपना मेहरारू को हस्बैंडे ना हुआ 100 रुपया दे करके सम्मान के सुंदर पुष्पहार के साथ ये भाईचारा सदैव मंच पे बना रहे सबके सब कलाकारों के साथ बहुत बहुत सपड़ाम पर लगे उपस्थित जन समूह के कोट कोट सनवन कहला सेलवा की कबीरदासो पागल कबीरदास का मौगियो पागल जेतना दिन से इनके सुनता वो पागल साला हम पागले बानी कि पागल वाले उपाय पूछता नहीं है ना कहे बेटा नहीं समझ पाया कल चुप रहा मार दवा तने ऐसे अगर हमारे मेहरारू कर दी तो अभी तो दूध थप्पड़ मारेला ऐसे तो मार मार मुआए दे कहे छोड़ो तुम्हारा दिमाग गर्म है तुम्हारे दिमाग को ठंडई में पहुंचा रहा हूं कलश अच्छा तो कोनो उपाय बका कहे हाँ दूसरी उपाय सुनो थोड़ा ठंडा हो जाओ दूसर की उपाय बताओ तुम अरे फिर मांगे कबीरा नारी से मिठाई कलश हाँ तब तनी मन ठंडा हो मंगा मंगा मिठाई 2-4 गो मारी तनी पानी पी 2 गिलास मार कि फिर मांगे कबीरा नारी से मिठाई आ कबीरा की दुल्हन नमकीन लेके आई कलश ला पगला मिठाई मंगलस पगली नमकीन लेके होती है अब ऐसने उपाय हमारा घरे होके तो लातम मुकम जुतम कुल ठीक है मत रिकॉर्डिंग करो सबको मना किया तो क्या रिकॉर्डिंग करो इबे कहल अगर ऐसे हमारा घर में होके तो कभी जी लिखत हो कि आखिर कबीरदास जी करत कहूं फिर मांगे कबीरा नारी से मिठाई आ कबीरा की दुल्हन नमकीन लेके आई अरे देखी देखी चलवा के बड़े परेशानिया अरे भजनिया हो अपने भाव में सुनावे तो जाने ला ना कि कबो कबो गौला ले महत्व हमार बात हो जाले अब ऊपर नीचे से ऊपर पारा हाई होता कहता कि कबीरदास के मारे किनको मौगी के मारे हैं ई मिठाई मांगत हो नमकीन लेके आवत हो और देखत हो कि गुस्सात हो कि नहीं जब नमकीन कबीरदास की बीबी लेकर के आई कहे बेटा पानी पी लो कहे सरवा फिर फसौलस है ना ये करले उपाय पूछत नहीं हमारा औरी पारा हाई करत है घरे जाई तो और मेहरारू के मारा बाज हमार घरे का झगड़ा फरियाई नहीं कल सुना है मिठाई तू अपने में डाला हम कहे यह उपाय बताओ थुआ कहे बेटा तुमको बात समझ में नहीं ये तुम्हें पानी पिलाने के लिए मैंने मीठा नहीं मांगा है तुम्हें समझाने के लिए मैं मीठा मांगा हूं कि ऐसी बात अगर अपने घर में लागू करोगे तो झगड़ा लड़ाई नहीं होगी कहे मर्दबा पागल ना हुआ है तू भरसक उल्टा पलटी तू लिखल दोहा चौपाई तू तो पगले जाना था ई पगले का काम उल्टा लिखल कहो तू मिठाई मंगल तो हर मेहरारू नमकीन लिया के दलस अगर ये करा बात पर तो हमारा घरे रोज झगड़ा हुई मिठाई मांगी या मेहरारू नमकीन लिया एगो मेहमान कहेंगे तो हमारी बेइज्जती हुई मारा नहीं कहे बेटा यही तो ना समझी है तुम्हारी कलस हाँ हाँ हमारा ले समझदार तो तू ही लगते बड़ा
अच्छा, इसमें आप लोगों को लग रहा है कि कौन समझदार है? जब तक से मैं राज नहीं खोलूंगा तब तक से आप लोगों को समझदारी दिखेगी ही नहीं कि कौन समझदार है। कबीरदास की उल्टा मानी, यूं ही नहीं कहा गया। अभी तक आप लोगों को भी लगेगा कि कबीरदास उपाय बताओ तो कि झगड़ा ला रहा हो, लेकिन कबीरदास जी बोले बेटा समझ, अगर ऐसी वारदात तेरे घर में होगी तो कभी तुम्हारे घर में झगड़ा कलह नहीं होगा। अब ही कर खोपड़ी हैंग करत था, ये अगली लाइनिया बहुत कुछ क्लियर करत। अरे की बोलल बा चलावा समझ में न आवे, हम के कबीरदास मूर्ख बनावे। अरे ज्ञानी कबीरदास भइले ज्ञानिया, अरे ज्ञानी कबीरदास भइले ज्ञानिया, भजनिया हो अपने भाव में सुनावे। कलश तुम मूर्ख बाड़ा, तोहार बात हमारा खोपड़ी में घुसत नहीं खे, ऐसे हमारा घर का कलह न ओराई। अगर तोहार इच्छा होके तो कहता अब गोड़ लगी जाई, कहे नहीं बेटा तू रियली भैया 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 मंच ओए एक आध 2 मिनट रुक लो, हमें पसंद नहीं है, मेरे विराह में बिल्कुल पसंद नहीं। एक लाइन और है, एक लाइन सुन लो, लोग मजा आ जाए। सबका मन देखिए, हम मंच पे जब गाते हैं ना तो सबके घर की बात और सबके परिवार की और समाज की बात गाते हैं ताकि मेरे विरह से कुछ ना कुछ भला हो जाए। वाह, आप लोग भी हम लोगों का भला करते हैं, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया दे के हमारे घर परिवार गाड़ी घोड़ा का कुल खर्चा दे लिया, तो हम चाहिए कि ये गीत से कहीं ना कहीं आप लोगों का परिवार में दुराव ना होके, समाज में दुराव ना होके। गीत की आखिरी कड़ी गौर करेंगे। कबीरदास जी समझाओ तो बेटा तू समझ नहीं पाया, अब मैं तुम्हें सीधा समझा रहा हूं। का कहो तुम कहल पत्नी का फर्ज माने पति के बात को, कलश मतलब कहे पत्नी का धर्म होता है कि पति की बात को माने। गौर करेंगे, थोप नहीं रहा हूं औरतों के ऊपर कि जो तू जवन कहता हूं माने, लेकिन पत्नी का धर्म होता है कि पति की हर बातों को माने। लेकिन खाली पत्नी का धर्म थोड़ी होला, फर्ज हमरो तो हर बात पत्नी के प्रति फर्ज हमारा और आपका भी होता है। ये नहीं कि पत्नी अपने धर्म का निर्वहन करे और तू पति का धौंस जमावा। अगर पत्नी का धर्म होता है तो पति का भी फर्ज होता है। पत्नी का धर्म समझाओ तो कथो ये धर्म बाकी तू मांगा कुछ हो लिया कुछ, कहे नहीं बेटा पूरी बात सुनो। तो कबीरदास जी कहे अरे पत्नी का धर्म माने पति के बात को, अब पति का फर्ज समझे भार्या जज्बात को। कलश ई साहित्य अपने अंदर रखो, हम बड़ा देहाती मन है ना। अब भाई तनी सीधा सीधा बतावा, एकदम खोल के जज्बात बात कुछ मतलब नहीं। कहे बेटा सुन, पत्नी का धर्म होता है कि पति की हर बातों को माने। कलश जैसे कहे जैसे में 2 उदाहरण तोरा सामने बा, कहे उदाहरण का बा, कहे हमने लालटेन मांगा दिन में, मेरी पत्नी ने मेरी बात को सुना और लालटेन जला करके लाई। कलश क्यों? कह रे पगले, कभी कभी दिन में भी रोशनी की जरूरत पड़ती है बा। और मैंने कहा नहीं, अगर वो पूछती कि क्या होगा तो गुस्सा स्वाभाविक है, लड़ाई होती। उसने चुपचाप ला करके मुझे लालटेन दिया। हो सकता है मैं लालटेन मांगू और किसी अंधेरे कमरे में जाऊं, क्योंकि वो घड़ी टारस तो चलत ना रहे, मोबाइल तो चलत ना रहे कि कुछ दिन बार देबो। मैंने जो कहा उसने वो माना, मैंने जो कहा उसने वो माना। कलश अच्छा तो तू का मन ला अपनी मौगी को, करे पगला। दूसरा उदाहरण में हम अपनी मेहरारू से मिठाई मंगनी है, वो घड़ी तो लालटेन लेके आ गई जरूरत।
लालटेन लेके जरूरत ले आई। दूसरा उदाहरण में हम अपना मेहरारू से मिठाई मंगनी, वो नमकीन लेके आई लियो। कलस तो ये तो झगड़ा का कारण बा, हमार मेहरारू नमकीन लेके आई तो मारो, हम मिठाई मांगब तो नमकीन काहे ले आई? कहे बौरा हो, पागल हो। एक दिन मार्केट गए हो, मीठा ला करके घर पे रखे हो सकता है तुम्हारे अनुपस्थिति में कोई मेहमान आए हो और वो मीठा खत्म हो गया।